ओम शांति 3 in 1 दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी जी का लौकिक परिचय। दादी जी कहती है, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा लौकिक जन्म ऐसे असाधारण कृपलानी कुल में हुआ जिसे हैदराबाद अर्थात सिंध में सभी ऊंची नज़र से देखते हैं। लौकिक पिताजी से शहर और समाज अर्थात बिरादरी के सभी लोग बहुत सम्मान से राय सलाह लेते थे और हर कार्य में उनको आगे रखते थे। प्रतिष्ठित हो, अधिकारी हो, सभी बाबा से सम्माननीय नज़र से ही मिलते थे। उनका असली नाम लेखराज कृपलानी था, परंतु प्यार से सभी लखी बाबू के नाम से पुकारते थे। कई उनको दादा लेखराज व सिर्फ लखीराज नाम से भी जानते थे। ऐसे प्यारे पिता के घर में मेरा जन्म धनतेरस अर्थात दीपावली के 2 दिन पहले अक्टूबर 1917 में हैदराबाद सिंध में हुआ। लौकिक में 4 बहनों तथा 2 भाइयों में मेरा स्थान तीसरा है। सबसे बड़ा भाई किशन, उसके बाद बहन कलावती, फिर मैं। मेरे कई नाम हैं। जन्मपत्री में पार्वती था, लेकिन पिताजी यानी बाबा मुझे प्यार से पालू नाम से पुकारते थे। इस नाम की भी बड़ी मीठी कहानी है जो आगे वर्णित है। मेरे ही इस नाम से जोड़कर लौकिक माताजी जिनका नाम यशोदा था, उन्हें सभी परिवार वाले पाला माँ अर्थात पालू की माँ के नाम से बुलाती थी। यह भी जैसे मेरे नाम से ही माँ का अति नज़दीक का संबंध जोड़कर प्यार देती थी। चौथे स्थान पर मेरी छोटी बहन नवनिधि है, परंतु उन्हें कभी भी कोई इस नाम से नहीं पुकारता था। प्यार से पुट्टू के नाम से ही आज तक सब जानते हैं। वह वर्तमान समय मुंबई कोलाबा में अपने घर पर रहती है। 5वें स्थान पर मेरा भाई नारायण है तथा 6ठे स्थान पर सूर्या बहन है। इन दोनों का यही नाम आज तक सभी जानते हैं तथा ये भी दोनों मुंबई में ही रहते हैं। लखीराज सेवकराम एंड सन्स। भावी अनुसार बिजनेस अर्थात व्यापार करने के लिए बाबा का कलकत्ता जाना हुआ। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था और भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही थी। अंग्रेज़ भारत में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ अर्थात कलकत्ता ही आए थे। अतः यह शहर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। कलकत्ते में ही बाबा के कुछ और परिचय वाले दोस्त और संबंधी भी थे। उनमें एक खास विश्वसनीय व्यक्ति सेवकराम भी थे, जिनके साथ बाबा ने साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप में लखीराज सेवकराम एंड सन्स नाम से व्यापार शुरू किया। कलकत्ता में सबसे नामी गिरामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट ही निकलता है। अतः उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी, जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना अर्थात पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मेंसन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान यानी जिसे हम गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे तथा तीसरी मंजिल में पार्टनर सेवकराम जी परिवार सहित रहते थे। उस मार्केट में आज भी वह मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हॉल है।
राम लक्ष्मण एंड कंपनी। ग्लोब सिनेमा हॉल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी, जो आज भी उसी नाम से हीरे व सोने का व्यापार करती है। आप सभी जानते होंगे कि आनंद किशोर दादा, जो कि बाबा के बहुत नज़दीक के संबंधी यानी मेरे जीजाजी थे, उनकी भी एक कहानी है। उनका लौकिक नाम लक्ष्मण था। दादा आनंद किशोर की कई विशेषताएं हैं। उनकी भी एक किताब लिखनी पड़े तब पूरा परिचय मिल सकेगा। संक्षेप में यही कहूँगी कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुकरण किया। जैसे बाबा सारा बिजनेस समेटकर कलकत्ता से हैदराबाद सिंध आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस पार्टनर सेवकराम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने पार्टनर राम को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। यज्ञ में समर्पित भाइयों में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा की ही थी। अंग्रेजी में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कराची से लेकर मधुबन अर्थात माउंट आबू में अपने अंतिम समय तक संभाला, जिसे अभी निर्वैर भाई निमित्त बन संभाल रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाऊ विश्व किशोर जी, इनके बारे में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।